हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के अपन सेशन में देखेंगे पाइथन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि आपका ये रिवीजन टूर चल रहा है, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने पाइथन के अंदर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उनको कैसे इवेल्युएट करते हैं, बेसिक चीज़ें अपन आप लोगों के 12 क्लास के लिए रिवाइज कर रहे हैं। तो अपन क्विकली इनको देखेंगे क्योंकि आप लोगों ने ये सब चीज़ें क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ रखी है। दिस इज बिकॉज आप लोगों की जो 12 क्लास का कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर यूनिट नंबर 1 है, उसमें आप लोगों का रिवीजन ऑफ क्लास 11 पाइथन बेसिक्स दिया हुआ है। इस वजह से अपन ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो अपन इनको जल्दी से जल्दी फिनिश करके फिर अपन अपने मेन कोर्स के ऊपर मूव करेंगे। तो आज अपन जानेंगे पाइथन स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो चलो देखते हैं, आज अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को वैसे पता होगा पाइथन स्टेटमेंट्स क्या हैं, अपने लास्ट क्लासेज में भी देखा था जब बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम किए थे। तो उसमें देखा था कि स्टेटमेंट्स क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे प्रिंट एक स्टेटमेंट हो गया, प्रिंट हेलो ये एक स्टेटमेंट है आप लोगों का। इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट जैसे मैथ लिखते हो आप, ये भी एक स्टेटमेंट है। ए इक्वल्स टू लेट्स सपोज 10, ये भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये सब जो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो एक लाइन में आप लोग जो भी कुछ लिखते हो, इंस्ट्रक्शन लिखते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट्स के मैंने बता दिए। जैसे ए इक्वल्स टू 10 एक स्टेटमेंट है, बी इक्वल्स टू 30 एक स्टेटमेंट है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक स्टेटमेंट है, प्रिंट एक स्टेटमेंट है, इंपोर्ट एक स्टेटमेंट है, इफ कंडीशन लगाते हो ये भी एक स्टेटमेंट है, एल्स लगाते हो तो ये भी एक स्टेटमेंट है, वाइल लूप लगाते हो तो वाइल की जो लाइन है ये भी एक स्टेटमेंट है। तो सभी चीज़ें स्टेटमेंट होती हैं बेसिक लेवल पे आप जाके देखो तो। लेकिन अब इनके स्टेटमेंट्स के काफ़ी टाइप्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे आप लोगों का जो स्टेटमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड, अब स्टेटमेंट्स होते हैं उनका एग्जीक्यूट करने के कई तरीके होते हैं। जैसे सीक्वेंशियली, जैसे ये वाला जो सीक्वेंस है ए इक्वल्स टू 10, देन बी, ये फर्स्ट लाइन है, देन सेकंड लाइन है, देन थर्ड लाइन है। अब ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी वन बाय वन, पहले ये एग्जीक्यूट होगी, तो ये एग्जीक्यूट होगी, 3 ये एग्जीक्यूट होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन। ऐसे स्टेटमेंट्स सिंपल जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं उनको सीक्वेंशियली एग्जीक्यूशन बोलते हैं स्टेटमेंट का। सेलेक्टिवली में क्या होता है, जैसे आप बता देते हो कि जैसे आपने a इक्वल्स टू 10 किया, b इक्वल्स टू 30 किया, फिर आप जैसे a की वैल्यू यदि 10 से बड़ी है तो आप लोग क्या करोगे, a b में से a को सबट्रैक्ट कर दोगे। अदरवाइज क्या करोगे, लेट सपोज c में से c इक्वल्स टू b प्लस a दोनों को ऐड कर दोगे। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया c इक्वल्स टू b माइनस a, ये सिलेक्शन हो गया, सेलेक्टेड स्टेटमेंट हो गया। ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को जो एग्जीक्यूशन होता है उसको अपन सिलेक्शन बोलते हैं। एक कंडीशन अपनी चूज करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपका सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन काम आता है। फिर इटरेटिवली, एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना, उसको अपन इटरेशन बोलते हैं। जैसे वाइल लूप लगा के आप लोग जैसे हेलो को 10 टाइम्स प्रिंट करना है, तो वाइल लूप लगा देते हो आप i लेस देन 10, i इक्वल्स टू 1, और फिर यहाँ पे बीच में वाइल लूप में लिख देते हो प्रिंट हेलो, तो ये 10 टाइम्स प्रिंट हो जाता है हेलो। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाने के काम आते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं अपन, इटरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे स्टेटमेंट का सीक्वेंस को अपन क्या बोलेंगे, इटरेशन बोलेंगे। इटरेशन किसे बोलेंगे, ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर एक ही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता है उसको इटरेशन बोलेंगे। सिलेक्शन के बोलेंगे ऐसा स्टेटमेंट जो आप लोगों का किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होता है। और सीक्वेंस किसे बोलेंगे, जब सारे स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। अब स्टेटमेंट्स के दो टाइप्स जनरली बताए गए हैं, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, एक लूप होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे इफ एल्स कंडीशन, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसमें आप कोई कंडीशन लगा देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इफ एल्स कंडीशन या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इफ एक क्या है, एग्जांपल के लिए देखो तो इफ क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, इफ ए स्टेटमेंट सेट विच इज एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए कंडीशन। क्योंकि इफ कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होने के बाद में जो भी स्टेटमेंट ये लिखोगे उसको अपन कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना है कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। फिर लूप होता है, लूप में क्या होता है, जैसे व्हाइल लूप। अब ये जब कंडीशन जब तक सेटिस्फाई रहेगी तब तक ऐसा स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती है, ट्रू रहती है, तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है, फॉल्स होने के बाद में बंद हो जाता है। तो इज ए स्टेटमेंट सेट विच इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल द एंड ऑफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जैसे आई की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो ये 10 टाइम्स आप लोगों का, तो 10 टाइम्स तो आप लोगों की आई की वैल्यू 10 से छोटी होगी, उसके बाद में 11 होते ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं,
लूपिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अपन इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज अपन थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इनको इफ एल्स कंडीशन को लूप पे अलग अलग वीडियो अपन देखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देखिए। पहला जो टाइप है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। जैसे सिंपल सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स को आप लोग जब एक जगह लिख देते हो, जैसे 2-3 स्टेटमेंट्स को, जैसे a = 10, b = 20, c = a + b, जब तीनों स्टेटमेंट को एक जगह मिला दिया तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, और जब इसको कंपाउंड स्टेट, ये तो सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए। अब कंपाउंड स्टेटमेंट कब बन जाएगा? जब इनको मिला के आप किसी लूप के अंडर में रख देते हो या फिर क्या किसी कंडीशन के अंडर में रख देते हो। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में या लूपिंग स्टेटमेंट के साथ में जब अपन किसी सिंपल स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मिला देते हैं तो वो कंडीशनल या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट आप लोगों का बन जाता है। इट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज ए यूनिट। मतलब ये सारा जो 3 स्टेटमेंट है ये एक टाइम पे एक साथ एग्जीक्यूट होंगे। जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी या कोई लूप में रहेंगे तो ऐसे स्टेटमेंट्स को अपन कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है, पैटर्न, वो कैसा होता है? सॉरी, सबसे पहले इसका हेडर आता है। कंपाउंड स्टेटमेंट का क्या आता है? हेडर आता है, फिर यहाँ पे कोलन आता है, फिर यहाँ पे इंडेंटेड बॉडी ऑफ मल्टीपल स्टेट, सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट। फिर इसके अंदर में आप लोग या तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स रख सकते हो और या फिर सिंपल स्टेटमेंट्स का ग्रुप रख सकते हो। तो ये सिंटैक्स होता है कंपाउंड स्टेटमेंट का। कंपाउंड स्टेटमेंट में जनरली 2 आते हैं, कंडीशनल और लूप। कंडीशनल में आता है इफ एल्स कंडीशन। तो जैसे ये इफ कंडीशन लगा दी, अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखोगे आप लोग तो ये सारे क्या बन जाएंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे इफ के अंदर जो भी लिखोगे वो जब एग्जीक्यूट होंगे जब आपकी a की वैल्यू 10 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट, इसमें अभी आप 5 लाइन लिख दोगे, 5 स्टेटमेंट लिख दोगे, 5 के 5 स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होंगे जब a की वैल्यू 10 से बड़ी है। और यदि a की वैल्यू 10 से छोटी है तो एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स स्टेटमेंट में भी कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे एल्स में जितनी स्टेटमेंट लिखोगे वो सारी एग्जीक्यूट होंगी जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, a की वैल्यू 10 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये जो आता है इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। आप लोगों को पहले ही पता होगा, ये जो स्पेस अपन छोड़ते हैं इंडेंटेड आपको लिखने पड़ेंगे सारे स्टेटमेंट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट, तब जाके ये एग्जीक्यूट होंगे एक साथ। यदि आप लोगों ने एक यहाँ पे लिख दिया और फिर एक यहाँ से स्टार्ट हो गया, उस मोमेंट में आपका टर्मिनेट हो जाता है। इंडेंटेशन लेवल सेम रहता है, तब वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स माना जाता है, ये ध्यान रखना। अब अपन इसको जैसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं आइडियली में दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि अपन क्या कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट दिखाता हूँ, एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना के, एक सिंपल स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ, एक कंपाउंड। तो सिंपल स्टेटमेंट तो जैसे आप लोग जनरली बना ही सकते हो। जैसे आप लोग लिख दो a = 10, जैसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, ये जैसे मैंने थोड़ा छोटा कर लिया, इधर लेके आते हैं। जैसे a = 10 लिखते हो तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। b = 10 लिखते हो, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। c = a + b लिखते हो, ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। प्रिंट कर दोगे c को तो ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट कब बनेगा? जब आप इसको कंडीशन में डाल दो। लेट्स सपोज इफ a is greater than 10, if a is greater than 10, तब आप लोगों को क्या करना है? लेट्स सपोज इफ a की वैल्यू 10 से बड़ी है तो आप लोगों को प्रिंट करना है। लेट्स सपोज प्रिंट a is greater than 10, ठीक है। और फिर आप लोग लेट्स सपोज एक और स्टेटमेंट लिख दो, प्रिंट दिस इज अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। फिर आप लोग जैसे इसका एल्स पार्ट लिखना है तो आप इसको इंडेंटेशन को ब्रेक कीजिए, थोड़ा सा इधर आइए। जैसे एल्स लिखेंगे अपन तो एल्स यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जैसे इनवैलिड हो गया सिंटैक्स। आपका सिंटैक्स थोड़ा सा यहाँ पे आप फाइल मोड में काम कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है इंटरेक्टिव मोड में मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने में। तो आप लोग जैसे a = 10 लिख दिया, b = 20 लिख दिया, c = जैसे a + b लिख दिया। अब आप कंडीशन लगा रहे हो, इफ जैसे a is greater than 10, तो आप लोग जैसे कुछ लिख रहे हो यहाँ पे, लेट्स सपोज मैंने शायद कॉपी कर रखा नहीं, a is greater than 10 यदि आप लगाते हो, a is greater than 10, तो आप लोगों का क्या होगा? देखिए यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। a is greater than 10 करेंगे तो आप लोगों को प्रिंट करना है, लेट्स सपोज a is greater than 10, ठीक है। और फिर लेट्स सपोज आप और स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो आप इसके अंदर लिख सकते हो मल्टीपल स्टेटमेंट। जैसे a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, a + 10, तो इस केस में जैसे a की वैल्यू को a + 10 कर दिया आपने, 10 और इंक्रीमेंट कर दिया। यदि लेस देन 10 तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया एक, ठीक है। फिर एल्स के अंदर जो लिख रहे हो, प्रिंट जैसे a is less than 10,
एज लेस देन 10, ठीक है। तो आप लोग जैसे इसके अंदर से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ए इक्वल्स टू ए माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसको जैसे इफ डेमो करके आप स्टोर कर सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। तो आप लोग जैसे इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है एडमिन फोल्डर में। तो अब इसको जैसे आप रन कराओगे तो रन कीजिए, रन मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए, देखिए आउटपुट आ गया ए इज लेस देन 10। क्यों आया? क्योंकि आपका ए इज लेस देन 10, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 10 कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए एल्स में आ गया। तो एल्स में जो जो लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसको बोलते हैं अपन कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। फिर लूप क्या करते हैं? लूप में क्या होता है आप लोगों का, एक ही स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीट करना चाह रहे हो, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 करना पड़ेगा यहाँ पे, वरना गलत हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो देखिए इस केस में आप क्या करोगे, एक स्टेटमेंट प्रिंट आई है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको आप 10 टाइम्स रिपीट करवा रहे हो, तो ये लूप भी आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये जो वाइल लूप के अंदर जो भी लिखोगे आप लोग कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। अभी एक लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 लाइन का होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 और प्रिंट आई, दोनों एक साथ लिखेंगे। तो ये होता है आप लोगों का इस कंपाउंड स्टेटमेंट। अब अपन जैसे इस वाइल लूप को चला के देखते हैं। देखिए वाइल लूप को चलाना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे आई की वैल्यू मैंने 1 किया, फिर वाइल लिख दिया आई लेस देन और इक्वल्स टू 10 लिख दिया, फिर जैसे मैंने प्रिंट किया, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, प्रिंट आई इंडेंट करके जो लिखता हूँ। फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 मेरे को करना पड़ेगा ताकि कंडीशन कभी टर्मिनेट हो। अब जैसे इसको आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो देखना 10 तक की एक काउंटिंग टेबल प्रिंट कर देगा। अब ये प्रिंट आई स्टेटमेंट 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो ये लूप भी आप लोगों का क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। ये सेम ही काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, इनको अपन डिटेल में देखेंगे बाद में अपन कि अपन इसको फॉर लूप से कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको ये फॉर लूप से करना है तो आप फॉर लूप से भी कर लीजिए। फॉर लूप में क्या करना है, जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फॉर में तो और भी कम हो जाएगा। फॉर आई इन जैसे रेंज फंक्शन आपको पता होना चाहिए, जैसे 1:11, ठीक है। और इस टाइप जैसे 1 दे दिया मैंने, ईच टाइम 1 इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पे जैसे प्रिंट आई किया, तो ये भी आप लोगों का कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इसमें भी 1 to 10 ही आपका इटरेट कर रहा है, लेकिन ये लूप हो गया, लूप वाला कंपाउंड स्टेटमेंट। अब जो भी आप फॉर लूप के अंदर लिखोगे वो कंपाउंड स्टेटमेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट में लूप आता है। अब लूप में भी 2 टाइप के आते हैं आप लोगों के, एक तो आता है आप लोगों का ये वाइल लूप और दूसरा आता है आप लोगों का ये फॉर लूप। तो दोनों का आप लोग कर सकते हो। और एक आपका इफ एल्स कंडीशन आती है, ये भी अपन डिटेल में 1 और वीडियो में इनको देखेंगे। अब जैसे सिंपल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर मेड ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। जो कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं वो सिंपल स्टेटमेंट के ही बने होते हैं। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो सिंपल स्टेटमेंट को जब मिला देते हैं अपन तो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जो एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है उसको अपन सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था ये चीज। जैसे a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 30, फिर प्रिंट a प्लस बी कर रहे हो, तो ये आपका ये सिंगल स्टेटमेंट है, सिंपल, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो ये सारे सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अब जैसे इसको भी आप लोग चला के देखना चाहते हो तो आप लोग इसको भी चला के देख सकते हो। जैसे सिंपल स्टेटमेंट को तो आप लोग इंटरेक्टिव मोड में भी चला सकते हो, आप लोगों को फाइल मोड की जरूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पे लिखिए a इक्वल्स टू जैसे 10 लिखिए, लेट सपोज a इक्वल्स टू 10 लिख दिया मैंने, और और b इक्वल्स टू जैसे 20 लिख दिया और प्रिंट कर दिया a प्लस बी। तो ये एक स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट है। ये सिंगल स्टेटमेंट क्या है, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। ये एक सिंपल स्टेटमेंट, ये एक सिंपल स्टेटमेंट, ये एक, क्योंकि सबका एक एक काम है। ये असाइनमेंट कर रहा है, ये भी असाइनमेंट कर रहा है, ये एडिशन करके प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को सिंगल स्टेटमेंट को जानना है। अब अपना जो लास्ट आता है वो होता है एम्प्टी स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट जो कुछ नहीं करता है, नथिंग विल बी डन, सिंपली आप लोगों के एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है, उसको बोलते हैं पास स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट विच डज नथिंग इन पाइथन एंड एम्प्टी स्टेटमेंट इज द पास स्टेटमेंट। जो आप लोग पास लिख देते हो, ये कीवर्ड होता है पाइथन का, तो पास जैसे लिख देते हो तो आप लोगों का कुछ नहीं होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके आगे चला जाएगा। अब जैसे पास स्टेटमेंट डज नथिंग एंड मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब जैसे पास स्टेटमेंट का यूज क्यों होता है ये देखिए। अब जैसे मेरे को एक कंडीशन लिखनी है, इफ कंडीशन लिखनी है। अब इफ कंडीशन लिखनी है और उसके अंदर मेरे को प्रिंट तभी करना है जब a की वैल्यू लेस देन 10 है, तब मेरे को प्रिंट करना है। a इज लेस देन 10, a इज ग्रेटर देन 10 हो तो मेरे को कुछ नहीं करना है। तो आप वैसे तो कंडीशन इसको ऐसे तरीके से भी लिख सकते हो, अलग तरीके से भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ a इज लेस देन 10 तो आप लोग प्रिंट कर दीजिए, अदरवाइज कुछ मत कीजिए, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन आपको मजबूरी है कि आपको ये स्टेटमेंट यूज करना है इस तरीके से। तो अब आप लोगों को a इज ग्रेटर देन 10 के अंदर यहाँ पे कुछ तो लिखना पड़ेगा, बट आप कुछ नहीं लिखना चाहते हो
तो कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे यदि ऐसे लिखना, ऐसे ही स्टेटमेंट को खाली छोड़ दोगे तो एरर आ जाएगी पाइथन के अंदर। इस एरर से बचने के लिए आप पास लिख दीजिए। पास स्टेटमेंट कुछ नहीं करेगा आपका, सिंपली इसको टर्मिनेट कर देगा यदि a की वैल्यू 10 से बड़ी है, और यदि a की वैल्यू छोटी है 10 से तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। तो पास स्टेटमेंट कुछ नहीं करता है, आप लोगों का सिंपल बस जो है एग्जीक्यूशन को नेक्स्ट इटरेशन में लेके चला जाता है, मतलब कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है ये, मतलब ऐसे मान के चलो। अब अपन जैसे इसको एग्जाम्पल में दिखाते हैं, जैसे एरर कब आती है, जैसे आप लोगों को लिखना है, जैसे अपने को फिर फाइल मोड में चलना पड़ेगा। जैसे मैंने ओपन किया है यहाँ पे, लेट्स से एडमिन के अंदर जाके मेरी फाइल है इफ डेमो, जैसे मैं ओपन करता हूँ जैसे अपन ने बनाया था। अब जैसे ये फाइल है अपनी, अब इसके अंदर लेट्स सपोज आपको बता दिया गया, अब ये जैसे फॉर लूप लिख दिया। अब फॉर लूप लिख तो दिया आपने, अब जैसे फॉर लूप का भी एल्स होता है, आप लोगों को शायद पता होगा, प्रिंट जैसे एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप। तो अब ये कब एग्जीक्यूट होता है ये अपन देखेंगे। अब जैसे आप लोगों ने पास कर दिया यहाँ पे, तो अब देखते हैं क्या होता है ये। देखिए अब आपको फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है 10 टाइम्स, ठीक है, लेकिन वो पास होता जा रहा है। यदि आप इस पास स्टेटमेंट को नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि इसके बिना फॉर लूप नहीं लिख सकते, ये सिंटैक्स एरर आ जाएगी। देखिए तो यदि आप लोगों को फॉर लूप चलाना भी है और लूप एंड हो जाए तब आप लोगों को एंड ऑफ लूप भी दिखाना है, तब आप यहाँ पे पास स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो ये कुछ नहीं करेगा, आपकी एरर से बचा देगा आपको। देखिए अब कुछ नहीं कर रहा है, बस एंड ऑफ लूप ही आ रहा है, लेकिन एरर नहीं आ रही है। सेम वे में आप इफ एल्स में भी कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है। तो इफ एल्स में जैसे आप लोगों को जरूरत पड़ती है तो इफ कर दी, जैसे इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, लेट्स सपोज पास करना है, ठीक है। और एल्स में आप लिख देंगे प्रिंट जैसे आपने लिख दिया 10 इज नॉट लेस देन 5, ओके, इस तरीके से लिख दिया। अब यदि ये स्टेटमेंट आप नहीं लिखोगे और ऐसा आप लिखना चाहोगे तो एरर आ जाएगी पाइथन के अंदर। चाहे आप चाहते हो कि इफ कंडीशन के अंदर कुछ नहीं लिखना चाहते, लेकिन फिर भी आप लोगों को इफ एल्स यूज करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली पास स्टेटमेंट लिख सकते हो, जो कुछ नहीं करेगा। अब आपका प्रोग्राम भी चलेगा और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। देखो कुछ नहीं आया क्योंकि 10 की वैल्यू 5 से बड़ी है। अब यहाँ पे 5 इज लेस देन 10 कर दो, 5 इज ग्रेटर देन 10 कर दीजिए, तो 10 इज नॉट लेस देन 5, तो ऐसे कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। देखो एरर नहीं आई। यदि आप ये पास स्टेटमेंट हटा दोगे और ऐसे चलाने की कोशिश करोगे एम्प्टी इफ कंडीशन को, तो एरर आ जाएगी। तो जब आपको एम्प्टी लूप चलाने हो, एम्प्टी कंडीशन के अंदर आप लोगों को कुछ करना हो, तो आप लोग पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को पास स्टेटमेंट होता है। अब अपन देखते हैं, अब ये इतना ही है इसके अंदर। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट अपन ने देख लिए, ये छोटा सा वीडियो हो गया आप लोगों का। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें। जल्दी ही अपन ओरिजिनल क्लासेज जो मेन सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे रिवीजन खत्म होता है आप लोग मेरे को इन प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हो, वेबसाइट को रेगुलरली विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।